नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगा पेपर अपने पास एस्टेट का 2020 का। ये है अपने पास लेवल 1 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड। हमने बताना स्पेलिंग बतानी है, किसकी बतानी है? वैक्यूम की। वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWUM। अब ये देख लेना आपने किस में से स्पेलिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये क्वेश्चन करने का है, मैं मतलब करवा देता हूं इसको। तो हाउ डैश यू डैश देयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझना। देखो, मैंने पहले आपको कई क्लासेस के अंदर ये बात डिस्कस की है। अपने पास एक वर्ड है डू, एक है अपने पास डज, एक है अपने पास डिड। इनके साथ अगर हम कोई वर्ब लिखना चाहेंगे ना, वर्ब का मतलब कोई काम, जैसे प्ले, गो, राइट, स्पीक। इनके साथ कोई वर्ब लिखेंगे ना सेंटेंस के अंदर, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाएगी। क्या लिखी जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अब आप देखो, डू, डज और डिड के साथ कोई सेकंड फॉर्म लिखी है कहीं पे? लिखी है जी। कहां लिखी है? ये लिखी है जी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो अपना खत्म हो गया, क्योंकि गेट गोट होता है। सेकंड अपने पास सेकंड ऑप्शन है हाउ आर, ये हो सकता है, लेकिन इसके बाद क्या लगा दिया? गेट लगा दिया। यू के साथ क्या लिखते हैं हम? सॉरी, आर के साथ क्या क्या लिख सकते हैं? यू लिख सकते हैं। अपने पास लिखने के लिए दे है, एक वी है, मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। लिखा मैंने हाउ आर यू गेट, लेकिन अपने पास मैंने क्या बोला? अगर इज एम आर लिखा सेंटेंस के अंदर, इज एम आर के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखनी पड़ेगी। तो इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी तो नहीं लिखा गया, ये ऐसे गलत हो गया। अब देखो, ये अपने पास क्या? डज है, फिर गेट है। अब ये अपने पास सही हो सकता है, लेकिन ये अपने पास यू है ना, यू, दे और वी। या फिर हम बात करते हैं आई की, इनके साथ लगता है, किसके साथ लगता है? ये डू के साथ लगते हैं। अगर हम डज की बात करते हैं क्वेश्चन में, तो हमारे पास ही लगेगा, सी लगेगा या इट लगेगा। तो यहाँ पे अपने पास तो यू है, तो इसका मतलब डज भी नहीं लगेगा। अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है हाउ डिड। ये अपने पास डिड आ गया, और इसके बाद क्या आ गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ये अपने पास सही ऑप्शन है। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो तो ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो आप। नेक्स्ट अपने पास द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ यूजफुल की हमने क्या बतानी है? कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। मैंने पहले ही बताया था, डिग्री होती है अपने पास एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो अपने पास हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मतलब विशेषता बताए। जैसे अगर हम बात करते हैं ना, गुड, गुड होना किसी की विशेषता है, ब्रेव होना किसी की विशेषता है, पुअर होना किसी की विशेषता है, रिच होना किसी की विशेषता है। विशेषता किसकी है? नाउन या प्रोनाउन की। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। लेकिन अपने पास ये तुलना करते हैं हम, किसकी? डिग्री की। मतलब जो अपने पास विशेषण होता है उसकी तुलना करते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा है तो क्या बोलेंगे? ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अगर हम उसकी बात करते ना, जैसे मैंने बोला अनिल एक अच्छा लड़का है, अनिल इज ए गुड बॉय। मैंने क्या बोला? अनिल एक अच्छा लड़का है। यानी अच्छा होना क्या है? किसकी विशेषता? अनिल की विशेषता है। मतलब अनिल एक अच्छा लड़का है। अगर मैं बोलूं अनिल है ना, ये सुनील से अच्छा है, मतलब अब अनिल की और सुनील की क्या कर दिया मैंने? कंपैरिजन कर दी, तुलना कर दी। और तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं आपको, अनिल है कक्षा के अंदर, मैंने क्या बोला? कक्षा के अंदर सबसे अच्छा लड़का है। तो इसमें अगर सबसे अच्छा लड़का दिखाया जाए ना, पूरी क्लास के अंदर, पूरी टीम के अंदर, मतलब पूरी कंपनी, कंपनी का मतलब वो जहां भी है उसको दिखाया जाए ना, फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? सुपरलेटिव। तो हम फिर यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट तुलना करेंगे तो बेटर लगेगा। मतलब ईयर वाली हम जब डिग्री बनाते हैं ना, तो मैंने देखो जैसे अपने पास गुड हो गया, सेकंड होती है बेटर, कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, BETTER, यानी ईयर लगने से बनती है। थर्ड होती है अपने पास सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी EST लगने से कौन सी बनती है? अपने पास है सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो हम सभी में से किसी एक को दिखाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री को लिखेंगे। अगर दो की तुलना दिखाएंगे, एक को कम एक को ज्यादा, तो कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। अगर किसी एक को बताना मैंने अच्छा, ना किसी में से दिखा रखा हो, सिर्फ एक को बताएंगे, वह एक अच्छा लड़का है, वह इंटेलिजेंट है, वह
समझदार है, वह ऑनेस्ट है, तो हम सीधा लिखेंगे वो एडजेक्टिव, मतलब वो विशेषता दिखाने वाला शब्द। अब यहाँ क्या पूछा है, कंपैरेटिव डिग्री की हमने क्या बतानी है, यूजफुल की कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। यूजफुलर बनता है अपने पास, यूज फुलर बनता है, तो ये बनता ही नहीं ना, ये तो कैसे थोड़ा ये बनेगा। कुछ वर्ड अपने पास ऐसे होते हैं जिनके साथ मच और मोर लगाते हैं। क्या बोला मैंने, मच और मोर लगाते हैं। क्या, मोस्ट और मोर लगाए जाते हैं अपने पास। अब जैसे अपने पास पहले क्या होगा, जैसे इंटेलिजेंट है, क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट वर्ड है, ऑनेस्ट है, इनके साथ क्या करते हैं, मच या फिर मोस्ट का और मोर का क्या करते हैं, इसमें तुलना करते हैं, तुलना के साथ। मतलब मोस्ट को दिखाया जाएगा तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिखते हैं, हम दा लिखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री दिखाएंगे, तुलना वाली डिग्री दिखाएंगे, तो हम मोर लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अपने पास यूजफुल के साथ क्या लिखेंगे, मैं मोर यूजफुल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोर यूजफुल लिखेंगे। सही आंसर क्या बनेगा इसका, डी बनेगा। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। क्या बताना हमने, इसमें इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है। वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, दो वर्ड देखना। ये जो अपने पास है ना, अदर, क्या बोलेंगे, द अदर डे, ये ऐसे टाइम को दिखाता है जो टाइम अब नहीं रहा, मतलब जो घटना घट गई, जो काम हमने कर लिया, मतलब पास्ट। पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या दिखाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाते हैं। मैंने कल भी बताया था, जो काम हमने कर लिया, जैसे हमने यस्टरडे में किए, या फिर हमने लास्ट ईयर किए, लास्ट मंथ किए, या किसी टाइम के अंदर किए। जैसे मैंने ट्वेल्थ की, जैसे मैंने ट्वेल्थ कब करी, मैंने ट्वेल्थ की 2012 के अंदर। ये टाइम दिखा रखा मैंने, क्या दिखा रखा, टाइम। और इसमें क्या लिखते हैं, हमें इन लिखते हैं, जो काम हमने कर लिया, सेकंड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। ऐसे ही जो द अदर वर्ड है ना अपने पास, द अदर वर्ड, ये पास्ट टाइम को दिखाता है, ये बात याद रख लेना। तो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, वी हैव सीन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, सीधा हमने वी सेकंड फॉर्म लिखने हैं, वी के साथ सा, बस ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यानी एरर अपना फर्स्ट पार्ट के अंदर। एक वर्ड और बताता हूँ साथ साथ में आपको मैं, जो द अदर डे है ना, इसी के जैसा अपने पास एक वर्ड हो जाता है, एनी फाइन डे। क्या बोला मैंने, एनी फाइन डे, ये ऐसे टाइम को दिखाता है जो आएगा, मतलब फ्यूचर टाइम को सेल विल के साथ लिखा जाएगा। याद कर लें दोनों पॉइंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक कैनल इज ए प्लेस वेयर, यानी कैनल एक जगह होती है जहां पे किसको रखा जाता है, हॉर्सेज को रखा जाता है, डॉग्स को रखा जाता है, पिग्स को रखा जाता है, या फिर कैट्स को रखा जाता है। यानी अगर कैनल होता ना, किसको रखने की जगह होती है, हॉर्सेज को रखते हैं, हमने हॉर्स को रखते हैं हमें स्टेबल के अंदर, इसको बोलते हैं जहां पे घोड़ों को रखा जाता है उसको बोलते हैं स्टेबल, STABL, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्तबल। उसके बाद जहां पे डॉग को रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं कैनल। क्या बोलते हैं उसको, कैनल। उसके बाद जहां पे पिग्स, क्या बोलेंगे, पिग्स को रखा जाता है ना, उसके लिए कई वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे होग पिन हो गया, होग पेन हो गया, या फिर पिग पार्लर हो गया, क्या बोलेंगे, पिग पार्लर, या फिर पिग पेन भी बोल देते हैं इसको, किसके लिए, पिग्स के लिए। अगर कैट्स आर केप्ट, जहां पे इसको कैप्ट यानी बिल्लियों को रखा जाता है, उसको बोलते कैटरी, CATTERY। उम्मीद करता हूं समझ सकते हो। सही आंसर क्या बना इसका, आपका डॉग्स बना। नेक्स्ट अपने पास, शिवाजी वॉज अ ग्रेट किंग। देखो हमने क्या दिखाना है इसके अंदर, अंडरलाइन वर्ड बताना है, शिवाजी और किंग, द अंडरलाइन वर्ड। नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो मैंने अभी बताया, जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते, विशेषता बताते हैं, उनको बोलते हैं विशेषण। अब अपने पास क्या है, एक वर्ड आता है इंटरजेक्शन, का मतलब होता है जो दो सेंटेंस, सॉरी इंटरजेक्शन, अपने पास ऐसे वर्ड होते हैं जो अचानक से सडन रिएक्शन दिखाते हैं, जिससे हमारे को एकदम से हमारे फीलिंग्स, हमारी इमोशंस चेंज हो जाती हैं। जैसे हमें किसी चीज को सुन के एकदम से फील आता है ना, अरे एकदम से कोई घटना सुनते हैं, अरे वहां पे आग लग गई, एकदम से अचानक फील होता है। या फिर किसी फ्लावर को, बहुत अच्छी चीज को देख लेते हैं, तो हमारे रिएक्शन होता है, वाओ कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छा फ्लावर है, कितना अच्छा बच्चा है। वहां पे वह सब वर्ड यूज करते हैं। सुना ना, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, शब्द यूज करते हैं ना, वहां पे होते हैं इंटरजेक्शन, अचानक से फीलिंग चेंज होती है। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के लिए यूज करते हैं, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन प्रोनाउन की जगह पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे शिवाजी है ना अपने पास, क्या बोला मैंने, शिवाजी,
शिवाजी न लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ही। ये ही अपने पास प्रोनाउन हो गया, और ये अपने पास शिवाजी क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन हो गया अपने पास शिवाजी, और किंग भी क्या अपने पास, किंग भी अपने पास नाउन है, और किंग से पहले एक वर्ड आया हुआ है, यानी अपने पास क्या हुआ, नाउन हो गया ना। नाउन की विशेषता दिखाने वाला, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता दिखाने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। मतलब अब ये ग्रेट है ना, ये ग्रेट क्या अपने पास है, अपने पास एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सही आंसर क्या रहा अपने पास है, ये रहा अपने पास सही आंसर, नाउन। ये अपने पास वर्ब है, और वर्ब किसकी अपने पास, बी की वर्ब है। ये क्या बोला मैंने, बी की वर्ब है। ये अपने पास आर्टिकल है। आर्टिकल अपने पास कौन सा है, इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर डेफिनेट होता है तो यहाँ पे क्या आता, दा के साथ लिखते डेफिनेट आर्टिकल को। आर्टिकल अपने पास दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब देखो बड़े ध्यान से, मैंने अभी बताया था ना एडजेक्टिव, ये अपने पास क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं। ये अपने पास एडजेक्टिव हो गया, ये अपने पास नाउन हो गया, और ये अपने पास यहाँ पे आर्टिकल हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल। ये अपने पास वर्ब हो गई, और ये अपने पास नाउन हो गया। और अपने पास जो नाउन होता है ना, सॉरी, वो नाउन है ना, आर्टिकल। आर्टिकल लिखते हैं ना हम, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नाउन के लिए लिखे जाते हैं, नाउन के लिए मतलब संज्ञा के लिए। अब यहाँ क्या लिखना हमारे को, हम डॉग की बात कर रहे हैं ना, डॉग क्या है, इज ए फेथफुल एनिमल। ये क्या एक डॉग की बात कर रहा है, सभी डॉग्स की बात कर रहा है। ये बात समझो बड़े ध्यान से, क्या बोला मैंने, एक डॉग को दिखा रहा है, सभी डॉग्स को दिखा रहा है। फेथफुल एनिमल होता है डॉग, ये सभी डॉग्स को दिखा रहा है। जब हम पूरी कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो वहां पे पूरी कैटेगरी को दिखाने के लिए हम आर्टिकल क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर्टिकल ए लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ऐसे ही कैटेगरी अगर यहाँ पे, तो अपने पास किस साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से बनता है, मतलब व्यंजन की साउंड आती है। अगर यहाँ पे किसी अदर एनिमल, जैसे एलिफेंट की बात करते हैं ना, एलिफेंट सभी एलिफेंट्स को दिखाता, तो यहाँ पे एन लगा देते हैं हम। बट यहाँ पे आवाज किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट की दिखाने के लिए, और सभी पूरी कैटेगरी को दिखाने के लिए मैं आर्टिकल लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक चीज और बताता हूं बड़े ध्यान से सुनना। मैंने अभी अभी बात किया आपको एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जैसे गुड होना किसी की विशेषता है, ब्रेव होना किसी की विशेषता है, इंटेलिजेंट होना किसी की विशेषता है। अगर हम रिच होना किसी की विशेषता है, पुअर होना किसी की विशेषता है। अगर इन विशेषता दिखाने वाले शब्दों से पहले अगर हम आर्टिकल लिख देते हैं दा, मतलब डेफिनेट आर्टिकल लिख देते हैं, तो ये डेफिनेट आर्टिकल लगने से यहाँ पे ये पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाएगा। जैसे यहाँ पे ए आर्टिकल लगने से पूरी कैटेगरी को दिखा रहा ना, ये डॉग्स की, सभी डॉग्स की बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ लगने के बाद ये पूरी कैटेगरी को दिखाता है, चाहे पुअर सी कैटेगरी हो, चाहे रिच की कैटेगरी हो, चाहे इंटेलिजेंट की, चाहे फिर गुड की, अच्छे होने की विशेषता है, सभी के बारे में बात करता है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पहले किसी पूरी, किसके बारे में, पूरे इसकी पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करता है, सभी के बारे में बात करता है, सभी डॉग्स के बारे में बात करता है। यहाँ पे विशेषता दिखाने वाला शब्द के साथ लगता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, द वर्ड विच इज नॉट सेनोनियम, सेनोनियम नहीं है। फोका सेनोनियम कौन सा नहीं है, फोका मतलब होता है दुश्मन, सेनोनियम का मतलब सेम। एनिमी का मतलब भी क्या होता है, दुश्मन होता है। क्या होता है, एनिमी का मतलब भी दुश्मन होता है, मतलब सेनोनियम है। अपोनेंट का मतलब विरोधी, विरोधी मतलब जैसे लड़ाई होती है दो के बीच में, तो इसका अपोनेंट है दूसरे के, मतलब विरोधी है, दुश्मन है। ये क्या है, फोगा मतलब ये होता है दुश्मन, फ्रेंड्स। क्या होता है ये, फ्रेंड का मतलब दोस्त है, इसका सेनोनियम नहीं है। एडवर्सरी का मतलब भी अपोनेंट होता है। क्या होता है, एडवर्सरी का मतलब है भी अपोनेंट होता है, विरोधी होता है। यानी इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। नेक्स्ट अपने पास, वन वर्ड फॉर दैट इज श्योर टू हैपन इज, जिसका हमें विश्वास होता है, श्योरिटी होती है, भाई होगा ये तो, जिसे बचा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनअवॉइडेबल। क्या बोलेंगे उसको, इनअवॉइडेबल का मतलब होता है जिससे बचा नहीं जा सकता। उसके बाद करते हैं ओब्लिवियस का बात के, ये क्या होता है, ये अपने पास एक एडजेक्टिव है, जिसके साथ ओ यू एस लगा देते हैं ना, या ए बी एल ई लगा देते हैं, वो अपने पास क्या होता है, वो अपने पास एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये ओब्लिवियस का मतलब नॉट रियलाइजिंग
व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, मतलब हमारे को पता नहीं चलता कि अब क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है जो अपने पास अब फॉल्स आइडिया या फिर फॉल्स बिलीफ जिसमें हम विश्वास नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इल्यूजन। उसके बाद आता है अपने पास से रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना तर्कसंगत, जिसको बात बात करते हैं, ये बिल्कुल क्या तर्कसंगत है, लॉजिकल जिसको हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बाद यूजफुल बोल सकते हैं, ये होता है रिलेवेंट। बोलते हैं कई बार हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, क्या ये जो पेपर है ये जो हम पढ़ रहे हैं या के सब्जेक्ट के रिलेवेंट है, उसको बोलते हैं। यानी कि सही आंसर क्या रहेगा, इनअवॉइडेबल रहेगा, जिससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास ही वॉज फाइंड, उसको फाइन लगा दिया गया। डैश पार्किंग इज कार डैश ए नॉन पार्किंग एरिया। पॉइंट समझने का है। फाइन लगाता हो किस चीज के लिए, फाइन लगाना होता ना, तो फाइन के साथ लिखते हैं फोर। क्या लिखते हैं फाइन के साथ, फोर लिखते हैं। फोर किसके अंदर है, सिर्फ इस चीज के अंदर है। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, यहाँ पे क्या है, ये एरिया की बात कर रहा ना, किसकी बात कर रहा है, पूरे एरिया की बात कर रहा है। कोई एरिया होगा अपने पास बहुत बड़ा है, अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, किसी बड़ी चीज को दिखाने के लिए। जैसे मैं हरियाणा के अंदर रहता हूं, आई लिव इन हरियाणा। क्या बोला मैंने, इन हरियाणा। अगर मैं बड़ी जगह को के साथ साथ छोटी जगह दिखाना चाहता हूं, छोटी जगह को दिखाने के लिए, जैसे एक पॉइंट की बात करते हैं, है ना, एक पॉइंट को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, आई लिव, जैसे मैं सोनीपत में रहता हूं, आई लिव एट सोनीपत इन हरियाणा, यहाँ पे इन हरियाणा लिखा जाएगा। और फिर अगर हमें और जो दिखाना पड़े, जैसे क्या लिखना पड़ेगा, इंडिया, आई लिव एट सोनीपत इन हरियाणा इंडिया, ऐसे लिखना पड़ेगा ये पूरा पूरा। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका, बी। नेक्स्ट अपने पास ही केम लेट। लेट का मतलब होता है देरी से। लेट यहाँ पे क्या है, एन एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, नाउन है। देखो अब अपने पास है ना, ये एडजेक्टिव तो विशेषता तो नहीं दिखा रहा, ये अपने पास क्या है, एडवर्ब है, यानी किसके बाद बता रहा है, ही केम लेट, वह लेटा, यानी उसके आने को दिखा रहा। लेट का मतलब होता है अपने पास एक एडवर्ब है, टाइम को दिखा रही है यहाँ पे। लेट का मतलब होता है देरी से। एक वर्ड और बताता हूँ साथ में, लेट एक वर्ड होता है लेट, और एक होता है लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, इसी से बनता है लेटली। इसका सही आंसर क्या रहेगा, कंजंक्शन होता है जोड़ने का काम करना, दो 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 शब्दों को जोड़े, दो नाउन प्रोनाउन को जोड़े, दो सेंटेंस को जोड़े, दो फ्रेज को जोड़े, ये होता है अपने पास। नाउन के बारे में काफी बार बता चुका हूँ, एडजेक्टिव के बारे में काफी बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट अपने पास द सिनोनियम ऑफ कोल्ड। कोल्ड का सिनोनियम बताना हमारे को, हॉट होता है, सिनोनियम का मतलब सेम। हॉट होता है, बिल्कुल नहीं। रेनी होता है, बरसात से, बिल्कुल नहीं होता। प्लेजेंट का मतलब सुखदायक नहीं होता। चिली का मतलब होता है बिल्कुल ठंड। बोलते ना, एक जनवरी के महीने में हमारे यहाँ पे नॉर्थ साइड में क्या पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है। चिली का मतलब बिल्कुल ठंडक, इसके वो वर्ड यूज करते हैं चिली। नेक्स्ट अपने पास दैट इज योर हाउस। क्या बोला मैंने, दैट इज योर हाउस, यहाँ पर क्या है, घर है। अब अंडरलाइन वर्ड किसी दिखा रखा है, योर दिखा रखा है। क्या ये किसी नाम को दिखाता है, किसी पर्सन के नाम को दिखाता है, बिल्कुल नहीं। क्या किसी जगह को दिखाता है, बिल्कुल नहीं। क्या किस चीज को दिखाता है, ना तो किसी चीज को, पर्सन को दिखाता, ना किसी ये जगह को दिखाता, प्लेस को दिखाता, ना ही किसी चीज को दिखाता, थिंग को दिखाता। तो इसका मतलब ये नाउन तो नहीं है। उसके बाद प्रोनाउन, ये हो गया प्रोनाउन आपका, क्या ये प्रोनाउन है। प्रेपोजिशन का मतलब जैसे इन हो गया, एट हो गया, ओन हो गया, ये अपने पास क्या होती है, प्रेपोजिशन होती हैं, जो अपने ठीक बाद में किसको जोड़ने का काम करती हैं, अपने नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में लिखने के लिए यूज करते हैं। पढ़ाएंगे आपको प्रेपोजिशन अच्छे तरीके से। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को दिखाता है। क्या बोला मैंने, एडवर्ब का मतलब जो वर्ब की, जैसे अपने पास एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना, तो एडवर्ब होती है ना, किसको दिखाती है, एडजेक्टिव को, वर्ब को, यानी सभी को दिखाते हैं, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन। दिखाने का मतलब यहाँ पे क्वालिफाई करना, विशेषता दिखाना। सही आंसर क्या बनेगा इसका, प्रोनाउन बनेगा। नेक्स्ट अपने पास चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट कौन सा है, सांची गोज अब्रोड लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर की तो बात कर दी यहाँ पे, और क्या दिखा दिया, गोज दिखा दिया। गोज तो ऐसे काम को दिखाता, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये, गो, गोज बनती है, प्ले से प्लेज बनती है, राइट से राइट्स बनती है। तो एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दो वर्ब होती है, रूटीन काम को दिखाती है। रूटीन का मतलब जो हर रोज करते हैं, डेली, हमेशा होने वाले काम के साथ। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये हमेशा होने वाले काम को दिखाता है, लेकिन तो पास्ट की बात कर रहा है। साची विल गो अब्रोड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की बात कर रहा है, यहाँ फ्यूचर टाइम को दिखा दिया, गलत हो गया ये भी। साची विल बी गोइंग अब्रोड नेक्स्ट ईयर, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इस सेंटेंस के अंदर, सही यही है इसके अंदर। साची विल गो
विल बी गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे विल के साथ क्या दिखा दिया इसने, बी, मतलब हम मॉडल वर्ब के साथ बी तब लिखते हैं जब हमारे को सेंटेंस के अंदर क्या लिखना पड़े, पैसिव सेंटेंस बनाना पड़े, पैसिव वॉइस के अंदर, तब हम यहाँ पे गो नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे गो वेंट गोन थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। सेंटेंस ये ऐसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सीधी वर्ब हमने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, हमारे को क्या करना है, फिर यहाँ क्या करना है, हमारे को पैसिव फॉर्म के साथ, सॉरी, अब अपने सेल्फ के साथ क्या लगाना पड़ेगा, अगर हम आईएनजी फॉर्म लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, उससे पहले बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अगर हमें मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़े तो हम क्या लिखने पड़ेगा, मॉडल वर्ब के साथ हैव लिखना पड़ेगा, फिर लिखी जाएगी। एक और चीज बताता हूं आपको, अगर जगह को दिखाए ना वर्ब अपने पास गो, तो हमने लिखना टू, क्या लिखना, टू। जैसे हम स्कूल के लिए लिखते हैं सी गोज टू स्कूल, टेम्पल को लिखते हैं, हॉस्पिटल को लिखते हैं, या फिर मार्केट को लिखते हैं। अगर सीधा अब्रोड वर्ड लिखा ना तो हमने कोई यहाँ पे वर्ड लिखना बीच के अंदर, यानी सीधा गो के साथ अब्रोड, विदेश जाना होता है, सीधा लिखते हैं हम गो के साथ अब्रोड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया कौन सेंटेंस में करेक्ट कौन सा अपने पास, सी। नेक्स्ट अपने पास आज का लास्ट है, देखो ये मैच करना हमारे को, डॉग्स की आवाज कैसे होती है, डॉग्स तो क्या करते हैं, बार्क करते हैं ना, भौंकते हैं ना। काऊ क्या करती है अपने पास, काऊ का मतलब है गाय, कैसी आवाज होती है काऊ की, काऊ की मतलब होते हैं म्यू, सॉरी म्यू नहीं, मो, ये अपने पास। कैट क्या करती है, म्यू म्यू करती है। फ्रॉग्स क्या करते हैं अपने पास, क्रॉक करते हैं। और हॉर्सेस क्या करते हैं, नाई करते हैं। ये अपने पास मैंने बता दिए, सभी को मैच कर लेना कौन सा अपने पास सेंटेंस है, सॉरी अपने पास ऑप्शन कौन सा सही है इसके अंदर, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।